और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना। हिंदू भाइयों पर अत्याचार नहीं चलेगा। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर इस वक्त पूरा देश गुस्से में है। जगह जगह बांग्लादेश को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं बागपत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकने की मांग की। हिंदू भाइयों पर अत्याचार नहीं चलेगा। हिंदू भाइयों पर अत्याचार नहीं चलेगा। हिंदू भाइयों पर अत्याचार नहीं चलेगा। मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। यूनुस खान इस्तीफा दे। यूनुस खान इस्तीफा दो। यूनुस खान इस्तीफा दो। बांग्लादेश मुर्दाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद। बांग्लादेश मुर्दाबाद। जिस तरीके से हमारे बांग्लादेश भाइयों पे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, ये बिल्कुल बहुत गलत है और इसकी हम सब निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। और जिस तरीके से जो वक्का यूनुस खान प्रधानमंत्री है, अगर उसके सरकार चलाने नहीं बस की है तो उस निकम्मे को, उस सुअर को, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर हमारे वहाँ के हिंदू भाइयों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम मुस्लिम भाई सब उनका साथ देंगे। और मैं यहाँ की सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज अगर कहते हैं कि मोदी जी लड़ाई कराते हैं, आज बांग्लादेश में किसकी सरकार है, वहाँ हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। और अगर पावर की बात की जाए तो आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री वो हिंदू, रक्षा मंत्री वो हिंदू, गृह मंत्री वो हिंदू, मुख्यमंत्री वो हिंदू। अगर अत्याचार की बात की जाए तो ये लोग कर सकते हैं, पर नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ नहीं सीखी। इस तरीके की मानसिकता करने वाले हमारे मोदी जी नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास की बात की। आज हमने बांग्लादेश के ऊपर जो हमारे सनातनी भाई है उनके ऊपर हमने पुतला फूका है। और अगर वहाँ के जो प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूँ कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई न हुई, अब गई इससे तगड़ा धरना प्रदर्शन, हम पूरे रोड को जाम करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने बांग्लादेश को लेकर विधानसभा में चेतावनी दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता में काफी आक्रोश है। वहीं मुस्लिम समुदाय भी बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं। और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना।
नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए। और हमारा भी प्रयास होना चाहिए, जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि बांग्लादेश में कब तक शांति होती है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।